आधार कार्ड की ज़रूरत अब होगी ख़त्म। अब आधार कार्ड एकमात्र बस एक कागज़ का टुकड़ा है। आपके पर्स में अगर यही आधार कार्ड रखा है तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने नया आधार एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम जानेंगे इस नए एप्लीकेशन के बारे में जो सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि आइडेंटिटी के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कार्ड है वो मात्र एक आधार कार्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड की कॉपी अब ज़रूरी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दूं वेरिफिकेशन करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा पहले से ज़्यादा। आपको बता दूं ये न्यू आधार कार्ड एप्लीकेशन फेशियल रिकॉग्निशन के साथ आएगा। साथ ही अभी इसकी टेस्टिंग फेज शुरू में है और ये काफ़ी आसान हो जाएगा यूपीआई पेमेंट करने के जैसा। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट करने के जैसा ये न्यू आधार कार्ड एप्लीकेशन उतना ही आसान होने वाला है। आपको बता दूं भारत सरकार ने यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से नया आधार कार्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे पहले एम आधार कार्ड सरकार ने लॉन्च किया था जो कि अब भी चालू है और वर्किंग फेज में है। आपको बता दूं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ऐप की जानकारी अपने एक्स हैंडल पे भी दी है और एक वीडियो भी लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अब यूपीआई पेमेंट की तरह इस आधार कार्ड को यूज़ करना बेहद आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया ये एप्लीकेशन यूपीआई पेमेंट करने जैसा आसान होगा। साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करना होगा जिसके बाद एप्लीकेशन फेस स्कैन करेगा ताकि जो इंसान है उसकी पुष्टि ये एप्लीकेशन बड़े ही आसान तरीके से कर सके। अब बात करते हैं इस नए आधार कार्ड के एप्लीकेशन के गोल के बारे में। ये आधार कार्ड काफ़ी सेफ और सिक्योर होने वाला है। साथ ही सीमलेस तरीके से यानी कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप फेस रिकॉग्निशन के द्वारा किसी भी इंसान के ऑथेंटिकेशन बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। साथ ही पेपरलेस, अब पेपर की इसमें ज़रूरत भी नहीं होगी, ना ही फ़ोटोकॉपीज़। अगर फ़ोटोकॉपीज़ की अगर बात करें तो आप मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, आप साइबर कैफ़े में गए और आपने अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करने को बोला तो जो वो बंदा होगा वो आपकी जो आधार कार्ड होगा उसको स्कैन करेगा और उसके बाद ये डाउट रहता है हमेशा मन में कि वो जो आधार कार्ड उसने स्कैन किया है क्या वो सही हाथों में गया है या नहीं, तो अब उसकी झंझट अब खत्म हो जाएगी। साथ ही जो फिजिकल कार्ड होगा जो आप पीवीसी कार्ड देखते हैं उसकी अब ज़रूरत होगी ही नहीं। अब बात करते हैं इस नए आधार कार्ड के एप्लीकेशन के बारे में कि क्या इसके फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो है फेस आईडी ऑथेंटिकेशन। आप जब सबसे पहले अपना मोबाइल खोलते हैं तो उसमें एक फेस रिकॉग्निशन मेथड होता है जिसके बाद ही कोई ऐप होता है वो खुलता है। उसी प्रकार से ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल को खोलने जैसी प्रक्रिया के साथ क्यूआर कोड स्कैन करके आपके ऑथेंटिकेशन के बारे में जांच करके बताएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की जो है क्यूआर कोड स्कैन वेरिफिकेशन। उदाहरण के तौर पे हम मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हो, चेक इन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो जमा करवानी होती थी। इसके बाद आपके मन में कभी ना कभी संदेह ये रहा होगा कि ये जो मेरा आधार कार्ड है उससे कभी फ्रॉड या अवैध तरीके से उसको यूज़ ना किया जाए। तो इसके बाद जो अब क्या होगा, होटल वाले खुद क्यूआर कोड अपने पास रखेंगे और आपको अपने मोबाइल से स्कैन करके आईडी वेरिफिकेशन करनी होगी, वो भी कुछ सेकंड्स में। जी हाँ, कुछ सेकंड्स में आप खुद अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। आपको बता दूं ये जो एप्लीकेशन है वो एयरपोर्ट, होटल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज में इस्तेमाल होगा। और भी इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे कि जो इस एप्लीकेशन का एक और नया फीचर है वो कुछ इस प्रकार की डिजिटली भेज सकते हैं आप अपने आधार कार्ड को, वो भी सेफ्टी के साथ। इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है एक रेगुलर आधार कार्ड और जो आपके राइट साइड पर है ये है मास्क्ड आधार कार्ड। इसका मतलब अगर रेगुलर आधार कार्ड है इसमें आप देख सकते हैं आपके जो डिजिट्स हैं आधार कार्ड के वो सारे विजिबल हैं, लेकिन अगर मास्क्ड कार्ड की बात करें मतलब सेफ्टी से अगर आप भेजेंगे तो ये आपके शुरू के जो डिजिट्स हैं वो विजिबल नहीं है, मतलब कि दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स विजिबल है। जिसका मतलब है कि आप डिजिटली आप अपने आधार कार्ड को भेजेंगे तो वो एक मास्क्ड तरीके से सामने वाले इंसान के पास जाएगा। और आपको ये भी बता दूं अगर कोई इंसान आपसे कहता है ये जो डिजिटली कार्ड है, माफ़ कीजिए, जो ये डिजिटली आधार कार्ड है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है क्योंकि यूआईडीएआई की गाइडलाइंस और आधार कार्ड एक्ट के तहत ई आधार यानी कि डिजिटल कॉपी लीगल है। साथ ही आपको बता दूं आप अपने कार्ड को खुद मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि डाउनलोड करना, अपडेट करना और पीवीसी कार्ड ऑनलाइन बैठे बैठे आप घर उसको मंगवा सकते हैं और आप जो भी ज़रूरत के हिसाब से आपकी डिटेल्स हैं आप उसको अपडेट करा सकते हैं।
अगर सेफ्टी की बात करें तो ये जो नया आधार कार्ड का एप्लीकेशन होगा ये इनक्रिप्टेड डाटा के साथ आएगा, यानी कि हैकर अगर आपके आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको हैक करने की कोशिश भी करेगा तो डिटेल्स नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये जो डाटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होगा। तो इस वजह से ये जो डाटा है वो सेफ रहेगा। और आपको बता दूं, आप अपने आधार कार्ड को खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री की बात करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि 4 साल पहले, 5 साल पहले आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज किया गया था और क्या क्या उस आधार कार्ड से क्या कुछ सिम खरीदी गई थी या नहीं, आप खुद इसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें रियल लाइफ एप्लीकेशन की, जैसे कि मैंने बताया, तो ट्रेवल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए लाइन रेलवे स्टेशन, वहां पर वेरिफिकेशन का इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही होटल्स में। बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इसका रोल होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा जो केवाईसी का प्रोसेस होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, आपको खुद वहां जाकर पेश होना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवाईसी की बात करें तो आप खुद घर बैठे बैठे क्विक केवाईसी प्रोसेस इस नए आधार कार्ड एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे पैन कार्ड को, अगर मान लीजिए आपका कोई भी कार्ड है, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इनको आपको पहले अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड पेश करना होता था। मतलब काफी हेक्टिक प्रोसेस ये हो जाता था, लेकिन अब ये काफी आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल अब ये है, क्या ये ऐप जो सरकार द्वारा लॉन्च हुआ है बीते मंगलवार को, तो क्या ये लॉन्च हो चुका है? जी नहीं, इसका जवाब है नहीं, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये अभी टेस्टिंग फेज में है। साथ ही इसके ट्रायल जो चल रहे हैं, आपको बता दूं, बीटा में, जी हाँ बीटा यानी कि टेस्टिंग फेज में ये ट्रायल करा जा रहा है। कुछ ही जगह पर कुछ ही लोग इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं ताकि इसकी टेस्टिंग सही तरीके से हो पाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।